क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, ओह, तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? हाँ, किया है क्या? मतलब कैसे नहीं? तुम मुझे बताओ कि मैंने जब से तुम पैदा हुई हो तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? डैड, बस इतना बताइए, अगर उसे और मुझे एक ही वक्त ऑपरेशन की जरूरत हुई और अगर किसी एक ही को बचा पाए तो आप किसे बचाएंगे? मेरे बेटे को बचाइए। तुम्हें कैसे पता चला? इतने साल बीत गए, तुमने ये बात अपने दिल में छुपा कर रखी। मैं हाँ? बताना चाहती थी आपको, आप मेरी नहीं उसकी फिक्र में होते थे। मैं आपको बताना चाहती थी ये बात डैड। जब वो कोई भी गलती करता था तब मैं आपको याद दिलाना चाहती थी ये बात। हर बार जब वो मुझसे घर मांगता है, मेरी गाड़ी मांगता है, तब आप उसकी हेल्प करते हैं, मेरी नहीं। तब भी मैं आपको यही बताना चाहती थी। मुझे एक बात बताइए, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या सच में आप मेरे पैदा होने की वजह से इतने नाखुश थे डैड? बताइए डैड, क्या मैं अब बोल सकती हूँ? क्या मैं एक बार आपको बोल सकती हूँ? उस बाप को सजा दिलवा सकती हूँ जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया। मुझे कभी नहीं चाहिए। बताइए, क्या मैं आपको ऐसा कह सकती हूँ? मैं जानती हूँ इतने सालों में आपने मेरे लिए क्या किया है डैड। मैं एविएशन स्कूल में पढ़ना चाहती थी। मॉम ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन आपने हमेशा सोचा कि इसके लिए बहुत पैसे खर्च होंगे और ये डिग्री हासिल करना मुश्किल है। आपने ज़ेनली को उड़ाने के लिए पैसे दिए, लेकिन मेरी पढ़ाई के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। हर बार मैंने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, ये मेरे ही डैड हैं। आपकी नफरत झेली और खुद को समझाती रही कि ज़ेनली अभी छोटा है, वो ना समझ है, इसलिए आपका उसकी तरफदारी करना जायज है, तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन एक दिन आएगा जब आप मुझसे प्यार करेंगे डैड। और आखिर में हुआ क्या डैड? आपने अपने बेटे को बचाया और मेरे बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा। मैं वहां हॉस्पिटल में मर भी सकती थी डैड। आपने जो हॉस्पिटल में कहा था वो बात अब तक मेरे दिल में चुभ रही है, समझे आप? मैं आपकी बेटी हूँ और आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया वहां पर डैड। मुझ पर क्या गुजरी होगी वहां पर? आपने एक बार भी सोचा क्या डैड? मुझे बताइए। आपको मेरा ख्याल भी नहीं आया। तब मुझे सच में लगा था डैड कि काश मैं मर ही जाती। जीते जी मार दिया आपने मुझे तब। इतने साल मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, ट्रेनिंग भी मैंने दुगनी ली। मुझे इतनी उल्टियां होती रहती थी, फिर भी मैं सहती रही और मेहनत करती रही डैड। मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी डैड, कभी भी। मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत ट्रेनिंग ली। किस लिए? लेकिन ताकि मैं जल्दी पायलट बन सकूं। मुझे लगा शायद मैं पायलट बन जाऊंगी तो आप मुझसे प्यार करेंगे। मैं हमेशा आपके प्यार के लिए तरसती रही कि आप कभी तो मेरी तरफ देखेंगे, नाज से कहेंगे कि ये मेरी बेटी है, आप मुझे पहचानेंगे अपने बेटे की तरह। लेकिन आपने हमेशा अपने बेटे को ऊपर रखा डैड, कभी मेरी तरफ नहीं देखा। देखना तो दूर, आपने कभी मेरे बारे में सोचा भी नहीं। और क्या कभी आपने मुझे बेटा कहकर पुकारा? एक बार भी? बताइए मुझे।
मैं आपके प्यार के लिए कितना तरसी हूँ। इतने सालों से मैं ज़ेनली के साथ रेस लगा रही हूँ आपके प्यार के लिए, लेकिन मैं हर बार हार जाती हूँ। यूचिंग, तुम अपने भाई से बहुत ज्यादा होशियार हो। तुम बहुत काबिल हो मेरे बच्चे। अपने लिए सब कुछ कर सकती हो। तुम्हें मेरे प्यार की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है मुझे। क्या हर बार मैं ही समझदार बनी रहूं? मैं मेरी मेहनत की कमाई उसे देती रहूं और अपनी शादी को भी उसके लिए रोक दूं? बताइए मुझे क्यों? मैं खुश नहीं हो सकती क्योंकि वो दुखी है, क्योंकि मैं अमीर हूँ। क्यों डैड, क्यों? डैड, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। आप ही ने मुझे जन्म दिया है, तो आप मुझे इस तरह ट्रीट क्यों करते हैं? क्या आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं दे सकते डैड? सच में मुझे लगता है कि मैं ही पागल हूँ डैड। एक्चुअली जब आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, मुझे तभी तय कर लेना चाहिए था अपने लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? डैड, मैं आपको आखिरी बार डैड बुला रही हूँ। इसे पीने के बाद मैं आपको कभी डैड नहीं कहूंगी। चीयर्स। यूचिंग, ये क्या बोल रही हो तुम? यूचिंग, मेरे बच्चे। अपनी बेटी को क्या बोलूं? कैसे समझाऊं उसे?怎样是对的？怎样算及格？怎么还是笑话一则？每次都做好了新的建设，总有一个说客，装得像懂我的伯乐，谁能不被爱左右呢？旧失败也有个过程，别人的书签太有心。 मुझे बस तुम्हारे भाई के लिए घर खरीद कर देना है। तुम मुझे बताओ, ये घर तुम उसे देने वाली हो या नहीं दोगी? बताओ मुझे अभी। तुम उसे कुछ भी मत बोलो। उल्टा बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम अपने भाई को अपनी कार दोगी या नहीं? बताओ मुझे अभी। तुम किस तरह की बहन हो यार? अपने इस रवैये से तुम पा को सजा दे रही हो। मेरे प्यारे से पा को। चुप कर जाओ हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये घर अपने भाई के नाम कर दो। इसके आगे मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। ये घर दे दो अपने भाई को यूचिंग। तुमने मुझे मारा कैसे?
आपने ऐसा क्यों किया? यूचिन को आपने ये सब क्यों कहा? हद होती है। अब वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? तुम उसके बाप हो भी या नहीं? दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार देना आसान नहीं होता, मैं मानती हूँ, लेकिन आपने बेटे को इतना बिगाड़ दिया है। यूचिन को पूरी तरह से भूल गए। मैं पूछती हूँ, पागल हो गए हो क्या? बताओ। वो इतनी शांति से सबको संभाल रही है, कितनी समझदार लड़की है, सबका ख्याल रखती है। जाओ, जाकर लेकर आओ उसे वापस। उठो, जाओ। अरे सुन रहे हो? मुझे मेरी बेटी चाहिए, जल्दी उठो। उससे कहो कि उसकी शादी उसके तय किए गए टाइम पर ही होगी। कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी को इस बात पर एतराज है तो मुझसे आकर बात करे, मैं बताऊंगी। अब उठो, तुम उसके बाप ही नहीं हो। मैं जो कह रही हूँ समझ में आ रहा है या नहीं? हमारी बेटी नाराज है, उसे लेकर आओ। यूजिन बेटा, तुम आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। जाने तुम कहाँ गई हो? बेटा तुम बुरा मत मानो, डैड तो कुछ भी कहते रहते हैं, है ना? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। माँ काफी हाइपर थी, सब परेशान थे। मॉम, आप प्लीज बैठ जाइए, मुझे कुछ बात कहनी है। ठीक है, बैठो तुम। मैंने अभी अभी तुम्हारे डैड को डांटा है। तुम्हारी शादी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है बेटा? ये सब क्या है बेटा? मेरे कार्ड में 15 लाख युआन है। मेरी पढ़ाई के लिए 7 लाख खर्च हुए थे। आज मैं आपको दुगना लौटा रही हूँ। ये पैसा आपके घर की डाउन पेमेंट और आपके बाकी खर्चों के लिए है। मैं हर महीने 5000 युआन डिपॉजिट करती रहूंगी। वो आपके रोजमर्रा के खर्चों में काम आएंगे। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम ये पैसे नहीं रख सकते। तुम रखो। यूजिन, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम चुप करते हो या नहीं? रख लीजिए, इसे कर्ज चुकाने में काम आएंगे। यूजिन, और आगे चलकर मुझसे मदद की उम्मीद मत रखिएगा। बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तुम घर छोड़कर मत जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा है, पर तुम अपनी माँ के लिए तो रुक सकती हो ना यहाँ। प्लीज बेटा। यूजिन, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे मारो। तुम चुप रहो। सैनली चुप रहो। इस कार्ड का पासवर्ड आपका बर्थ डेट है। आप सब अपना ख्याल रखिए। यूजिन बेटा, यूजिन, Oh, no. आप जाओ, रोको उसे। रोको उसे। करो, लेकिन मेरी बेटी को वापस लाओ। बेटा रुको। ओह माय गॉड। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। तुम अंदर जाओ, कोई बात नहीं करनी। माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। यूजिन सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत शांत है। वो 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है माँ? तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। यूचिंग, रुक जाओ। ये लो, खाना खा लो। खाना हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। बुरा लग रहा हो तो रो सकती हो। सोचो कि मैं यहां हूं ही नहीं।
कल तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। ये कौन सी जगह है? मेरे मेडिकल स्कूल के एक टीचर का घर है। वो एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। हमें घर चलना चाहिए। यूजिंग, ऐसा मत करो। देखो, तुम्हारा काम बहुत मेहनत का है, इसलिए दिमागी सुकून भी चाहिए, और तुम्हारी सेहत पर बाकी पैसेंजर्स की जिंदगी डिपेंड करती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? एक बार कोशिश करो, नहीं तो हम चले जाएंगे। हाँ। हेलो डॉक्टर। अरे डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया था ना, ये मेरी मंगेतर है, ग्वान यूचिंग। हेलो डॉक्टर। वेलकम। दिस वे प्लीज। आओ। किंगफेंग से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान है। मैं जानता हूं तुम दोनों बहुत बिजी रहते हो और थक जाते हो, इसलिए ये मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राइट। लो, ये पियो। थैंक यू। बहुत ही खुशबूदार चाय है। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा अपने घर में स्वागत करता हूं। एक्चुअली रिलैक्स होने का ये पहला स्टेप है, समझे कैप्टन? नर्वस मत होना, हम बस बात करने वाले हैं, ठीक है? अगर आपको पता हो कि आपको मानसिक तकलीफ है तो उसे ठीक करने में आसानी होती है, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी। किंगफैंग, प्लीज यूचिंग को रिलैक्स होने में मदद करो। चाहे तो ये लेट भी सकती है, ठीक है? यूचिंग, इस पे अपना सर रख लो। आओ ना। बढ़िया। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बहुत अच्छे। यूजिंग, अब तुम मुझे अपना डैड समझकर जो चाहे कह सकती हो बेटा। मैं आपको डैड समझूं अपना? हाँ। तुम अपने डैड से अपने दिल की बात कह सकती हो, जो भी तुम्हारे दिल में है। बेझिझक कहो बेटा। डैड। हाँ बेटा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप सुनेंगे ना? हम जब खाना खाने गए थे तब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। आखिरकार मैं आपके साथ डिनर पर गई और आपको याद था कि मुझे क्या पसंद है। इसका मतलब आप मेरी परवाह करते हैं डैड। मैं बहुत खुश थी, मुझे लगा अब सब ठीक हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना बुरा होगा। आप अपने बेटे की वजह से मेरा फिर से दिल तोड़ेंगे डैड, लेकिन आप नहीं जानते किंगफेंग और मुझ पर क्या गुजरती है हर बार
आपको नहीं पता, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपने मुझे ठुकरा दिया, फिर से मेरा दिल तोड़ा। मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है डैड। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। मैं जानती हूं आप यही कहेंगे कि ज़ेनली अभी भी बच्चा है, नादान है, उस पर अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसे ज्यादा प्यार चाहिए। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि आपको हम दोनों को बराबर प्यार देना चाहिए डैड। हम दोनों ही आपके बच्चे हैं। मैं भी तो आप ही की बेटी हूं ना डैड। लेकिन आप मुझे नहीं चाहते। बेटा, तुम क्या चाहती हो तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए क्या करें? डैड, डैड, क्या आप मुझसे माफी मांगेंगे प्लीज? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे डैड तुमसे माफी मांगते हैं। तुम कुछ और कहना चाहोगी? चाहो तो बोल सकती हो। डैड, आपको लगेगा मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूं, बचकानी बातें कर रही हूं, लेकिन डैड मैं सच में चाहती हूं कि आप मुझे अपने गले से लगा ले डैड, और मुझे प्यार करे। और आप मुझसे ये कहें कि आप अपने तीनों बच्चों में से मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यूजिन, मेरी बच्ची, मेरे तीनों बच्चों में से तुम सबसे ज्यादा होशियार हो। अपने डैड की फेवरेट चाइल्ड तुम ही हो। माँ, पा, माँ, माँ कहाँ है? तुम्हारी मॉम नाराज होकर बाहर चली गई है।
आपने कुछ खाया क्या? मन नहीं है। टेबल पर रखा हुआ है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाकर खा लो। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है आपको? मैं आपके लिए दवाई ले आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, दवाइयों की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो नाश्ता तो कर लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए। वाह, अभी सोइएगा मत, पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद आराम से सो जाइएगा। चलिए चलिए, मुंह खोलिए, खाइए। ये तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। आकर ये ठीक है, तो फिर थोड़ी सी खीर खा लीजिए। ये लीजिए, ये अच्छी लग रही है। ये लीजिए, थोड़ी सी गर्म है, खा लीजिए। नहीं चाहिए। एक बाइट तो खा लीजिए। मन नहीं है मेरा। मैं खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा पा। खाने का सारा सामान टेबल पर रखा है, आपका जब मन करे आप खा लीजिएगा। अगर ये ठंडा हो जाए तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं गर्म कर दूंगा। पाह, यूचिंग ने चाहे जो कुछ भी कहा हो, आप प्लीज उसकी फिक्र मत कीजिए। आप तो जानते हैं वो कैसी है। जब वो हाई स्कूल में थी और गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी, तब 2 दिन के बाद हमें पता चला कि वो अपनी फ्रेंड के घर पर थी। वो भी ज्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकती, है ना पा? अभी अभी आपके दिल का ऑपरेशन हुआ है, प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। आपका बेटा आपके साथ है, यहीं पर है। आप आराम कीजिए। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। यूजिन, तुम ठीक लग रही हो। किंगफेंग तुम्हारा अच्छा ख्याल रखता है। मॉम का कॉल आया था। हाँ पता है। उन्होंने बात करने के लिए कहा, लेकिन फिर वो रोने लगी और कुछ कहा नहीं। वो बोली डैड की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही, वो ठीक से खा पी नहीं रहे। उन्हें इस बात का डर है तुम्हें खो ना दें। मैं मॉम से बाद में बात कर लूंगी दीदी। डैड 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे, सब ज़ेनली की वजह से हुआ। यूजिन, मैं नहीं जानती क्या हुआ जब तुम्हें और जेनली को एक साथ हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इतने सालों तक तुमने बहुत सी बातें छुपाई, तुमने किसी से बात नहीं कही, चुप रही, और अचानक से ये सब। मुझे नहीं लगा था इतना कुछ होगा। आई एम सॉरी। उसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। जानती हूँ, लेकिन गलती तो हुई है। हम दोनों की माँ अलग अलग हैं। जब मॉम डैड की शादी हुई तब आस पड़ोस वाले बात करते कि सौतेली माँ बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी मॉम ने मुझे अच्छे से संभाला। जब तुम और जेनली पैदा हुए तब उन्हें लगा मुझे दुख होगा, लेकिन उन्होंने ख्याल रखा, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, हमेशा मुझे प्यार से रखा। कभी खाना बनाने या घर के काम के लिए नहीं कहा, यहाँ तक कि मुझे किचन में कभी पैर तक नहीं रखने दिए। ऐसा कह सकते हैं कि तीनों बच्चों में मॉम ने सबसे ज़्यादा प्यार किया मुझे। मॉम ने जो किया वही सही था, यही करना था, और मुझे इस बात की खुशी है तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है। थैंक यू। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। कई बार मॉम ने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। डैड का ध्यान जेनली की तरफ था, उनका लाडला बेटा, और फिर बाकी रह जाती हो तुम। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन इतने सालों से तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए यूजिन। उसमें कहने की क्या बात है दीदी?
और आप और मॉम मेरे साथ अच्छे से रहे हो। आपने मेरा हमेशा ध्यान रखा है, तो मैं क्यों कंप्लेन करूंगी भला? मैं क्यों कुछ कहूंगी? हाँ यूचिंग, एक लड़की को दुख होना आम बात है, लेकिन उस दुख को छुपाना नहीं चाहिए। और आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आगे जो कुछ भी हो या जैसे भी हालात हों, और अगर तुम्हें किसी से भी बात करने में हिचकिचाहट हो तो तुम वो बात मुझे कह सकती हो। मैं तुम्हें ध्यान से सुनूंगी। हम दोनों हमेशा से ही करीब रहे हैं और हमारे इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, समझी ना? थैंक यू दीदी। माँ, आप आज क्या खाना चाहेंगी? दोपहर का खाना बचा है। दोपहर का? लेकिन ये तो आपने कल बनाया था। ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है माँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये हेल्दी नहीं है माँ। माँ, हे पा, माँ, हम बाहर से खाना ऑर्डर करें क्या? आप क्या खाना चाहेंगे? रहने दो, मैं बना देता हूँ। पा, आप आराम कीजिए। अगर आपको बाहर का खाना नहीं खाना तो मैं नीचे से घर जैसा खाना ले आता हूँ। बेटा, खाना बनाने में वक्त नहीं लगता। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? पा, जरा होल्ड कीजिए, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। जरा लाइट जला लूं, मैं बाहर जाता हूँ। और पास संभाल के। पता नहीं, आज तक तो ऐसा कभी नहीं देखा। बाहर तो लाइट है, फिर हमारे घर में क्यों नहीं? हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल तो भर दिया था ना? हाँ, जाओ जरा देख कर आओ, आखिर बात क्या है? हाँ हाँ, देख कर आओ। लेकिन कार्ड कहाँ है? अरे तुम, कार्ड तो आपके पास था ना? मुझे नहीं पता कहाँ है। मैंने कभी भी बिल नहीं भरा, तो मुझे कैसे पता होगा? मुझे जरा लाइट दिखाओ, मैं देखती हूँ। हाँ, आप आराम से दोनों मेरे जरा। साथ आइए। आइए। चलिए। मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए, इस तस्वीर के पीछे। देखा, यहीं पर है। मुझे याद है यूचिंग ने बताया था कि उसने मेरे लिए यहाँ नोट छोड़ा था। ये रहा। पानी, बिजली, इंटरनेट, सब का बिल वो भरती थी। देखो, यहाँ लिखा है बिजली का कार्ड उसने किचन के पहले ड्रॉर में रखा है और वो 500 युआन के आसपास है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। आप लोग यहीं रहिए और मैं अभी जाकर देखता हूँ, फिक्र मत कीजिए। देखा कितनी काबिल है वो, और तुमने उसके साथ क्या किया, समझे? अब मैं क्या कहूँ तुमसे। ये लो, खुद ही पढ़ लो तुम। माँ, पा, आप घर पर ही रहिएगा, मैं बिल भर कर आता हूँ। पा, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए मेरे लिए। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाना मुझे। तो ठीक है,
मैं बर्तन मांज देता हूँ और बचा हुआ खाना फ्रीजर में रख देता हूँ। आप लोगों को जब भूख लगे आप तब खा लीजिएगा। पा, आपको क्या हो रहा है? ठीक है। क्या हुआ आपको? आपको वही प्रॉब्लम फिर से हो गई। आराम से चलिए और सामने चलकर बैठिए सोफा पर। बेटा तुम जाओ और डैड के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ले हाँ, आओ। मैं बाहर से लेकर आता जल्दी। अरे अरे बाहर क्यों जा रहे हो? घर पर ही है सब कुछ। टीवी के कैबिनेट में देखो। आराम से आराम से। अरे ऊपर वाले ड्रॉर में देखो ना। अच्छा, ऊपर वाले ये में? लड़का किसी काम का नहीं। उसके साथ वाले ड्रॉर में देखो। यहाँ तो बहुत सारे हैं। अरे तुम्हारी बहन ने ही तो रखा है। ये तुम्हारी बहन ही लेकर आई है डैड के लिए। तो सारे ले आऊं? हाँ सारे ले आओ। अरे बाप रे। हाँ यहाँ रख दो सामने। इसके ऊपर लिखा हुआ है उसने कि कैसे इस्तेमाल करना है। कौन सा, ये वाला यूज करना है? हाँ वो वाला। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला सबसे बड़ा वाला। हाँ ये लो वाला? लीजिए। हाँ यही वाला है। देखो इसकी एक्सपायरी 1 साल के बाद है। वो लिख कर गई है। तुम्हारी बहन कितना सोचती है हमारे बारे में। बेटा डैड के लिए गर्म पानी ले आओ। हमें ये सीखना जी पड़ेगा। अभी लाया गर्म पानी। इधर आओ, मैं लगा देती हूँ। ऐसे ही रहना, इससे आपको आराम मिलेगा। आपका दर्द मिनटों में चला जाएगा। मैं मल देती हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, बस बस। मैं आपके लिए थोड़ी चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? वेट करो। देखते देखते रुक क्यों गए? अगर आप इतना ही मिस कर रहे हैं तो ले आइए ना उसे। हाँ हाँ, दोयुन उससे कई बार मिली है, लेकिन वो उसे मना नहीं पाई। मैंने भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। अब एक तुम ही हो जो उसे मना सकते हो, और कोई नहीं। इतना नाटक क्यों कर रहे हो? लोग अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, और एक तुम हो। मुझे लगता है पानी गर्म हो गया होगा। माँ। ओ बेटा, तुम घर कब आए? काम पर नहीं गए क्या? हाँ, मैंने कल रात को एक ऑपरेशन किया, इसलिए आज सुबह मुझे काम पर नहीं जाना है। रात तक काम किया? तुम कितने थके हुए लग रहे हो। जाओ तुम घर जाके आराम करो ना। तुम यहाँ क्यों आ गए? कितने दिन से आपसे मिला नहीं माँ, आपसे मिलने आया हूँ। माँ, आते आते आपके लिए बंस और सूप ले आया। आइए, सब कुछ गर्म है, खा लीजिए। बैठिए। हाँ। दरअसल ये रहा आपका फेवरेट सूप। बंस भी काफी गरम गरम है। आइए, जल्दी से खा लीजिए। अरे मुझे भूख नहीं है। अगर अभी भूख नहीं है तो दोपहर को खा लीजिएगा। और बताइए, आज आपको कहाँ घूमने जाना है? मैं आपको एक शॉपिंग मॉल ले चलता हूँ। बेटा मुझे नहीं जाना, समझो। माँ, देखिए, मुझे मेरी नौकरी अब वापस मिल गई है, अब सब ठीक है। माँ, क्या आप आस पड़ोस की सहेलियों से मिलती हैं? नहीं मिल सकती। अरे हाँ, वांग आंटी आपसे मिलने आई या नहीं? नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। वो मुझसे मिलके क्या करेंगे? अब मैं कहीं जाना नहीं चाहती।
मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। यूचिंग, क्या तुम जल्दी घर आ सकती हो? माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं घर जाकर चेंज करके वहां पहुंचती हूँ। यूचिंग से मिलोगे तो फिर से मत लड़ने बैठ जाना, शांति से बात करना उससे, समझे? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुमने जो कहा वो मेरे दिमाग में है। हाँ हेलो, आपको एयरपोर्ट जाना है क्या? हाँ हाँ जाना है। आ जाओ, हाँ बैठो, हाँ ध्यान से बैठना। हाँ हाँ। चलिए।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘到最惨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中